विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित जो केसी सिन्हा का बुक है उसमें चैप्टर 5 के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमने 1 से लेकर 35 तक का सॉल्यूशन किया है। आज हम 36 से लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन और उसके आगे। चलो शुरू करते हैं पहले 36 से ही। 35 तक देख लिया है। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एममा पद 1/n है, तो बारी बारी से सबसे पहले यहाँ जो कहता है वो लिख लेना है। एम्मा पद को टीएम लिखेंगे, बराबर ही है 1/n, और एनवा पद को तो जानते ही टीएन लिखते हैं, और ये दिया हुआ है 1/m। साबित करना है हमको mn पदों का योग, SMN बराबर आने का mn + 1 और बटे 2। बाकी जो लिखल है ओकरा पर दिमाग नहीं लगाना, रिजल्ट आएगा खुद ब खुद समझ लेंगे। अच्छा, ये क्या कहता है उस पर ध्यान रखना है। बनेगा कैसे वो हम जानता है। सबसे पहले AP अगर चाहिए तो हमको पहला पद और कॉमन डिफरेंस चाहिए ना जी। तो अपने पास ऑप्शन है मानने का, तो मानेंगे। माना कि AP का पहला पद T1 बराबर है A और कॉमन डिफरेंस CD बराबर है D। अगर पहला पद A और कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर D है, तो हम इसका nवा पद बता रखा है Tn बराबर A + n-1 इंटू D। इन होता है जी। अगर Tn बराबर A + n-1 इंटू D है तो Tm बराबर क्या होगा? Tm बराबर हो जाएगा A + n के जगह पर m रखेंगे -1 इंटू D, और बराबर Tm दिया हुआ है। एममा पद बोलता है 1/n नंबर हो गया ये 1। उसके बाद एममा पद बोलता है चूंकि Tn बराबर दिया हुआ है 1/m, और Tn हम यहाँ लिखा है A + n-1 इंटू D और बराबर 1/m। ये हो गया समीकरण 2। बस अपने पास 2 समीकरण है A और D में। यही A और D हमको मिल जाएगा तो हम AP के mn पदों का योग बता सकते हैं। तो निकालेंगे, दोनों को हल करेंगे तो आता ही है काम करना। तो 1 और 2 से समीकरण 1 में है यहाँ A + m-1 इंटू D और बराबर 1/n। 2 नंबर में है A + n-1 इंटू D और बराबर है 1/m। हल करेंगे, इसको माइनस करना है कि माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ से D कॉमन करेंगे, यहाँ बचा m-1, ये माइनस होगा, ये -n हो जाएगा, और ये प्लस का 1 बराबर, बाकी D कॉमन ले चुका है हम। यहाँ बचेगा 1/n में माइनस हो जाएगा 1/m। यहाँ से -1 + 1 चल बचा D इंटू m-n। इधर LCM लेंगे, ये mn हो जाएगा, इधर हो गया m और माइनस हो गया n। m-n कट गया, D बराबर आया है, ऊपर 1 बचा और नीचे हो गया mn। D आ गया, D का मान किसी एक समीकरण में रख देना है। तो D का मान हम 1 में रखता, D का मान समीकरण 1 में, मर्जी रहे 2 में भी रख सकते हैं, 1 है अपने पास। A + m-1 इंटू D, तो m-1 और D के जगह पर हम लाया है 1/mn, और बराबर इधर है 1/n। ये यहाँ से निकालेंगे हम, A के लिए इसको उधर लेके चलेंगे, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा, इधर पहले से है 1/n, ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला, और ऊपर में है m-1 और नीचे क्या है mn। LCM लेंगे mn, यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो ये नहीं है में भाग पड़ते तो बच्चे को जी हुआ m, और माइनस यहाँ m, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 1, माइनस इसमें गुना होगा, -m + m कट गया, बचा 1/mn। अब काम अपने पास हो जाएगा। D का मान भी 1/mn आया है, और A का मान भी कितना आया है 1/mn। हमको चाहिए SMN बराबर निकालना है, वो क्या आएगा अपने बताएगा।
अब चूंकि एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। n के जगह पर हमको चाहिए एस एम एन, तो n के जगह पर एम एन रखेंगे, यहाँ हो जाएगा एम एन बटे 2 और इंटू 2, ए के जगह पर 1 बटे एम एन, ए के जगह पर क्या आएगा 1 बटे एम एन, तो ये 2 बटे एम एन हो जाएगा, और प्लस n के जगह पर एम एन माइनस कितना 1, और डी के जगह पर भी है 1 बटे एम एन, बराबर बाहर में है एम एन बटे 2 इंटू यहाँ एम एन एलसीएम लेंगे, एम एन क्या होगा, तो यहाँ 2 हो गया, और प्लस यहाँ बचेगा एम एन माइनस 1, यहाँ से बचा अपने पास एम एन बटे 2, अंदर में ही गुना है, कि बाहर में एम एन बचेगा और 2 में 1 कम हो जाएगा, प्लस बचेगा 1, और बटे नीचे क्या है एम एन, एम एन कट गया, बराबर आता है एम एन और प्लस 1 बटे कितना, बस हो गया प्रूफ। ये करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एनमा पद दिया है ए और डी मान के, चूंकि एपी के लिए ए और डी डिसाइडिंग टर्म है, ए और डी चाहिए तभी एपी बनेगा, तो ए और डी पता रखें तो एनमा पद लिख सकते हैं। इसलिए अगर एनमा पदी है तो एममा पदी हो जाएगा, एममा पद 1 बटे एन दिया था, फिर टी एन दिया हुआ था 1 बटे एम, दोनों समीकरण को हल करके एक डी का मान निकाला और फिर ए का मान निकाला। डी और ए निकालने के बाद ए और डी के रूप में एस एन का फॉर्मूला 2a एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस एन के जगह पर एम एन रखना है, बाकी ए और डी का मान रखना है, हल किया जो लाना था वो आ गया, यही हिसाब हुआ। चलिए देखिए 33 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद माइनस 13 है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, 12वां पद मतलब टी 12 दिया हुआ है माइनस का 13, और कहता है इसके प्रथम 4 पदों का योग दिया हुआ है, यानी x4 दिया हुआ है 24, हमको कहता है x10 निकालिए, कितना आएगा, तो x10 निकालेंगे जब हमको एपी पता हो, उसमें पद तो संख्या में दिया 10 पद जोड़ना है, तो 10 पद जोड़ने के लिए एपी चाहिए, तो एपी के लिए ए और डी चाहिए, तो मानेंगे ए और डी को, माना कि एपी का पहला पद T1 बराबर A है और कॉमन डिफरेंस CD बराबर D है। अब चूंकि Tn बराबर पहले दिया है T12, तो Tn लगाएंगे, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T12 निकालेंगे तो T12 बराबर हो जाएगा A प्लस 12 में 1 कम यानी 11D, और बराबर दिया हुआ है माइनस का 13, समीकरण हो गया फर्स्ट। उसके बाद प्रथम 4 पदों का योग कहता है, तो चूंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस, यहाँ दिया हुआ है चौथा पद, तो Sn बराबर n बटे 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ S4 हमको चाहिए, S4, तो n के जगह 4 रखना है, 4 बटे 2, और ये हो जाएगा 2a और प्लस 4 माइनस 1 और इंटू डी, S4 दिया हुआ है यहाँ 24, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2 दूनी 4, इधर 2 बचा, यहाँ 2a प्लस 3d, यहाँ से 12 दूनी 24 काट लेंगे, बचा अपने पास 2a प्लस 3d बराबर हो गया 12, समीकरण 2। अब समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, 1 और 2 को हल करेंगे, काम सब में मिला जुला कर एक ही है, समीकरण 1 और 2 से, एक में है a प्लस 11d, a प्लस 11d और बराबर है माइनस का 13, a प्लस 11d माइनस 13, यहाँ 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d बराबर है 12, नंबर 1 ये नंबर 2, इसको गुना कर लो 2 से, इसको गुना कर लो 1 से, ये हो जाएगा 2a और प्लस 11 दूनी 22d बराबर माइनस का 26, यहाँ ये 2a है और प्लस ये 3d है और बराबर इधर हो जाएगा 12, माइनस करना है, माइनस प्लस कट जाएगा, अब 22d में 3d गया, बचेगा 19d, और इधर हो जाएगा माइनस 26 माइनस 12 माइनस का 38, यहाँ से d का मान निकालेंगे, तो d बराबर हो जाएगा माइनस 38 और बटे 19 दूनी बराबर माइनस का 2, d का मान किसी एक समीकरण में रखना है, हम एक में ही रखता है, एक में रखेंगे, एक अपने पास है a प्लस 11d, तो a प्लस 11d मतलब माइनस का 2 और बराबर इधर है माइनस का 13, यहाँ से a बराबर आएगा, ये माइनस 22 होगा, उधर जाएगा
तो -13, ये -22 प्लस इधर हो गया 22, तो 22 में 13 गया, कितना बचा? तो ए है अपने पास डी है अपने पास डी, कितना? -2। यहाँ के बाद यहाँ से लिखेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको चाहिए एस 10, n के जगह 10 रखना है, 10/2 और इधर 2a, ए के जगह पर 9 रखना है, 9 लाया है n-1 यानी 10 - 1 और डी के जगह पर -2 बराबर 10 के आधा 5 और इधर 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 9 बचले, तो -18 ये भी होगा। -18 प्लस अब तो 0 आता है आंसर, 0 ही होगा आंसर, उसमें कर क्या सकते हैं। तो प्रथम 10 पदों का योग कितना आएगा? 0 ही होगा। इतना भी सवाल आ रहा है, अब सारे के सारे अच्छे सवाल हैं। 38 में कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या 2n + 3 है। सबसे पहले इसमें पदों की संख्या दिया हुआ है, पदों की संख्या बराबर बोलता है 2n + 3। अच्छा, ये 2n + 3 में 2n में 3 जोड़ा है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। क्या है? विषम है। अगर ये विषम है तो इसको सम और विषम में तोड़ सकते हैं। तो विषम पदों की संख्या हम रखेंगे n, इसको तोड़ेंगे विषम और सम पद के जोड़ में। तो विषम पदों की संख्या मतलब इसको रख लेंगे n+2 और इससे एक कम रखेंगे सम पदों की संख्या। सम पदों की संख्या बराबर कितना? n+1, ताकि इसको हम जोड़ें तो ये हो जाए 2n प्लस कितना? बस ये 2n + 3 जो विषम दिया हुआ है, समझने लायक किताब है। हिसाब काफ़ी अच्छा है। इसमें बोला है पदों की संख्या 2n + 3 और 2n + 3 विषम संख्या होता है। अब इसमें विषम, इसको अगर तोड़ेंगे विषम पदों और सम पदों की संख्या में, तो विषम पद लेंगे n+2, तो सम पद एक कम लेना है। सम पदों की संख्या n+1, इसको जोड़ेंगे तो आना चाहिए 2n + 3। अब एपी बनाने के लिए तो हमको चाहिए ए और डी। तो माना कि एपी का पहला पद T1 बराबर है ए और कॉमन डिफरेंस बराबर है डी। ये दोनों चाहिए ही चाहिए, तभी एपी बना सकते हैं। इसलिए हम एपी बनाना बताया है कि अगर पहला पद ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो तो एपी बनाएंगे जी। ए प्लस डी, ए + 2d, ऐसे ही करके चलेगा ही कितना पद तक? ये 2n + 3 पदों तक, 2n + 3 पदों तक, इतना पद तक ये एपी जाएगा। अब समझना है इसमें हमको विषम पद और सम पद का जोड़ अलग अलग करना है। तो विषम पदों का योग इसमें क्या होगा? विषम पदों का योग, तो विषम पदों का योग इसमें होगा ए + 2d, ए + 2d प्लस ए + 2d के बाद ए + 3d आएगा, वो नहीं लेंगे, उसके बाद वाला लेंगे ए प्लस कितना डी? 4d, और ऐसी करके जाना है कितना पद तक? n+2 पदों तक, n+2 पदों तक। तो इसका योग निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला टर्म T1 बराबर है ए, है ना बुआ? T1 बराबर है ए और पदों की संख्या है इसमें n+2। पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या बराबर है n+2। अच्छा, n+2 पदों की संख्या है तो कॉमन डिफरेंस CD क्या होगा? ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T1 है, यानी पदों की संख्या इसमें 2D है। ये कॉमन डिफरेंस कितना है? 2D। अब Sn निकालेंगे। इसमें n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होगा जी। हमको चाहिए n+2, तो n+2 बराबर n के जगह रखेंगे n+2। n+2 पदों को जोड़ना है, बटे कितना? और 2 गुने ए तो ए ही है और प्लस n+2 और -1 और इंटू डी के जगह पर कितना डी? 2d बराबर ही हो जाएगा n/2 n+2/2 और ये हो गया 2a प्लस यहाँ n में n प्लस हो गया, 2 में कम गया +1 और इंटू 2d, है ना देखुआ? अच्छा, 2 का भाग लग जाएगा सब में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब ये हो जाएगा n+2/2। यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ बचेगा a प्लस n+1 और इंटू क्या? बस तो 2 काट लेंगे, बराबर आ गया n+2 इंटू इधर हो गया a प्लस
n प्लस 1 इंटू, तो आ गया है n प्लस 2 पदों का योग। जो विषम पदों का योग है वो आ गया है n प्लस 2 इंटू ए प्लस n प्लस 1 इंटू डी। इसको रखेंगे समीकरण। उतारिए फिर आगे निकालते हैं दूसरा। इसको नोट करके रखना है। एस n प्लस 2 अपने पास आ गया है n/2 इंटू ए प्लस n प्लस 1 इंटू डी। बाकी हम इसमें निकालेंगे अब की सम पदों का योग। सम पदों का योग, अगर सम पदों का योग लेंगे तो ये आ गया है यहाँ विषम में, ये बचा सम पदों में, कट कुट कर रही हो। एक ये बचा ए प्लस डी, सम पद में पहला बच रहा है ए प्लस डी। उसके बाद ए प्लस 2 डी उसमें आ गया था, क्या आएगा ए प्लस 3 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी यहाँ आ गया था, तो यहाँ आएगा ए प्लस कितना डी, 5 डी। ऐसे ही करके चलेंगे जी n प्लस 1 पदों तक, n प्लस 1 पदों तक। अब यहाँ पर a बराबर पहला पद है a प्लस डी, पहला पद कितना है a प्लस डी, और इसमें पदों की संख्या है n प्लस 1, और कॉमन डिफरेंस a प्लस डी और a प्लस 3 डी निकलेगा, हुआ a प्लस 3 डी। अच्छा, इसमें कॉमन डिफरेंस होगा a प्लस 3 डी, यहाँ भी 2d ही होगा, देख लो यहाँ 3 ये है a प्लस 3 डी माइनस a, माइनस हो जाएगा डी, ये माइनस प्लस कट जाएगा, 3 डी में 1 डी जाएगा, कई डी बचेगा 2 डी। एस एन फॉर्मूला यही है, हमको अब की चाहिए एस एन प्लस 1, तो यहाँ रहेगा n प्लस 1/2, 2a, ए के जगह पर है a प्लस डी, पहला टर्म क्या है इसमें a प्लस डी, और प्लस n प्लस 1 और माइनस 1 इंटू कितना डी, 2d। यहाँ हो गया n प्लस 1/2 और इधर हो जाएगा 2a, यहाँ प्लस मेरा से हुआ, यहाँ प्लस 2a प्लस डी प्लस n माइनस 1, तो खुद ने किया है n के जगह पर n प्लस 1 रखा है, पहला टर्म इसमें a प्लस डी है और कॉमन डिफरेंस इसमें 2d है, पदों की संख्या ये है, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, बचा यहाँ 2a प्लस डी और प्लस या ये क्या बचा 2nd, यही बचेगा हुआ। बस इसको हल करना है, ये लिखा के रहने देना है, इसको हल इधर करते हैं, इसको हटा दिया, इसको हम इधर हल कर रहे हैं, ये जो है पूरा एस एन प्लस 1, इसको हम इधर हल कर रहे हैं। तो एस एन प्लस 1 बराबर आ रहा है कितना, बाहर में कितना है n प्लस 1/2, और यहाँ से ये है 2 और ये है 2, 2 कॉमन करेंगे तो उससे निकलेगा, यहाँ बचेगा कितना a प्लस डी, n बचे हुआ, और यहाँ की a प्लस डी बचा, 2 तो निकल गया बाहर, 2 निकल गया है बाहर, a प्लस डी बचा और ये 2 बाहर आ गया, बचा क्या एन डी, तो प्लस का एन डी ये बचा है, छोटी ब्रैकेट में ही लिखा है, बराबर यहाँ से हो गया n प्लस 1 और बटे 2, और ये 2 काट लेंगे, 2 काट दो सीधा सीधी, 2 कट गया, बचा बाहर में n प्लस 1, सावधानी से हल करना है, यहाँ से अंदर में है a और प्लस, इसमें से d कॉमन करेंगे, d कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस एजा कितना बचेगा, बस इसको सरिया के लिखना है n प्लस 1 और इंटू यहाँ बच गया a प्लस n प्लस 1 और इंटू कितना बता गया, ये आया है एस एन प्लस 1 और ये आया है एस एन प्लस 2। हमको बोला था, क्या बोला है, ये विषम पदों का योग, तो विषम पदों का योग ये है, नहीं है, इसलिए हमको चाहिए एस एन प्लस 2 और बटे सम पदों का योग एस एन प्लस 1, यही तो रखे थे, इसी को बोला गया है विषम पदों का योग, विषम पदों का योग, और बटे नीचे वाला है सम पदों का योग, नीचे वाला क्या है सम पदों का योग। मान रख दो जो लाया है बराबर, यहाँ ही लाया है n प्लस 2 और ये है ही a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, वो है क्रम गुना है a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, नहीं है, तो ई बटे ई होगा, डी कटते जिसे हुआ, ये तब समझना, जगह नहीं है, ये जब इसके नीचे ये आएगा तो ये और ये दोनों सेम चीज़ है, कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा n प्लस 2 और नीचे क्या बचेगा n प्लस, बस यही अंतर होगा और क्या। तो विषम पदों का योग बटे सम पदों का योग बराबर आता है n प्लस 2 बटे n प्लस 1। वापस से समझ लें, ये विषम पदों का योग आया है n प्लस 2 इंटू जो यहाँ आया है वही सम पदों के योग में आया है, यहाँ पर a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, अंतर ई और इसमें है,
तो जब एकर नीचे ई देता है तो ई वाला और ई वाला सेम चीज है, कट जीते बुआ, एकरा में एकरा से भाग लग दी कट जीते, बचते यहाँ n+2 और यहाँ की बचते n+, भाई यही आंसर है। उतारिए। चलिए 39 देखें, कहता है किसी समांतर श्रेणी के m पदों के योग उसके n पदों के योग के बराबर हैं, तो दर्शाएं कि उसके m+n पदों का योग शून्य है। कुछ नहीं है हिसाब में, बस जो करते आए हैं वही करना है। पहले अगर AP चाहिए हमको तो मानना पड़ेगा पहला पद, माना कि फर्स्ट टर्म T1 बराबर है A और कॉमन डिफरेंस CD बराबर है D। अब पदों का योग कहता है n पदों का और m पदों का दोनों समान है, तो चूंकि Sn वाला फॉर्मूला होता है n/2, A और D के टर्म वाला फॉर्मूला लिखेंगे 2A + n-1 इंटू डी। ये ना देखूगा कि पहला समीकरण है। अगर Sn E है तो Sm होगा m/2, बस n के जगह 2 जाएगा। AP वही है, उसी AP का चर्चा है कि जिसका m पद का योग लेंगे उसी का n पद का योग लेंगे। तो n पदों का योग का फॉर्मूला हमको पता है, तो अगर n पदों का योग का फॉर्मूला ही है तो m पदों के योग के फॉर्मूले के लिए सिंपली n के जगह पर m रख देना है, बाकी सेम रहेगा। तो 2A + m-1 इंटू डी हो जी। तुम बाबू ये हो गई ले नंबर 1 2। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न से कि बोला है Sm बराबर है Sn के, Sm बराबर है Sn के। हम कुछ नहीं करेंगे, हम Sm+n निकालेंगे। हम निकालेंगे ये वाला Sm+n का है, हमको Sn पता है तो Sm+n के लिए n के जगह पर रखना पड़ेगा m+n, और कुछ नहीं करना है। तो ये दिया हुआ है और Sm अपने पास है ही, कितना है m/2 इंटू 2A + m-1 और इंटू डी। ये नहीं हुआ बराबर Sn ये है n/2 इंटू 2A + n-1 और इंटू डी, यही तो है। अच्छा इधर से 2 और 2 कट दीजिए बुआ। अब खाली हल करना है सावधानी से। तो एक काम करते हैं, m को अंदर गुना कर लो, m को अंदर गुना करो तो हो जाएगा 2AM प्लस ये हो जाएगा md इंटू m-1 हो जी बुआ, और बराबर इधर हो जाएगा, n इधर भी अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2AN प्लस nd इंटू n-1। अच्छा सबको एक तरफ कर लेंगे, सबको एक तरफ करेंगे। तो इधर है पहले से 2am है, m से गुना हुआ है, यहाँ 2am है तो m से गुना हुआ इसमें, तो 2am प्लस इधर है md इंटू m-1 और इधर वाला भाई साहब भी इन्हें लाना है, तो माइनस हो जाएगा ये 2an और प्लस, तो माइनस हो जीतेगी, माइनस इधर आकर होगा तो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा nd इंटू n-1। अब यहाँ से और इधर बच जाएगा 0, इधर क्या बचेगा, इधर आया तो उधर 0 बचा। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों से 2A कॉमन करेंगे, 2A कॉमन, यहाँ बचेगा m, यहाँ क्या बचेगा माइनस का m प्लस यहाँ से देखें d कॉमन करेंगे, क्या करेंगे कॉमन, d कॉमन करेंगे और ये m जो बचा इसके साथ गुना कर लेना है, तो m² - m हो जी बुआ। यहाँ से d निकला है तो ये माइनस बचेगा और ये -n अंदर जाएगा, -n अंदर जाएगा तो -n² और प्लस कितना बराबर 0। यहाँ से अपने पास आ रहा है 2A इंटू m-n और प्लस, खाली कैलकुलेशन है, हिसाब अब है ही नहीं। यहाँ से m² - n² एक साथ रखना, m² - n² एक साथ, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा n बराबर कितना, यहाँ से 2A इधर चल रहा है, हम समझ लिए अगर हम लफड़ा किया m-n प्लस यहाँ d ये है m² - n², क्या होगा जी m+n इंटू m-n हो जी गए, a + b इंटू a-b लगाया और माइनस यहाँ है m-n और बराबर इधर क्या चल रहा है 0। यहाँ से देखें सब में m-n है, नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बारी बारी से चलो। यहाँ 2A इंटू m-n है और प्लस यहाँ d है, ये दोनों से m-n निकाल लेना है, m-n निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा m+n
m प्लस n और माइनस कितना 1 और इधर हो गया बराबर कितना 0। अब ये तीनों गुना में ही है तो m माइनस 1 निकाल सकते हैं। m माइनस n निकालेंगे, m माइनस n ही कॉमन है दोनों में, निकल गया। यहाँ बचा 2a प्लस d है यहाँ, और यहाँ क्या बचा m प्लस n और माइनस 1 बराबर कितना। अच्छा ये न 0 के नीचे जाएगा, ये 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, यही बचा जी। और इधर क्या हो गया, इधर आके हो गया बराबर का ही 0। तो आ गया अपने पास 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, इसके नीचे चला गया 0 बराबर हो गया 0। इसको लिखा समीकरण है। अभी तक हम कुछ नहीं किया है। प्रश्न जो बोला एपी के लिए, तो एपी बनाने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। अगर ए और डी है तो हमको एस एन पता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर एस एन ई है तो एस एन ई हो जाएगा। प्रश्न बोला m पदों का योग n पदों के योग के बराबर, दोनों को बराबर करके हम हल किया है। आया अपने पास 2a प्लस m प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, समीकरण 1। अब निकालना है हमको, साबित करे दे रहे हमारा निकालना है एस m प्लस n, निकालेंगे 0 आएगा। देखिए कैसे आएगा, बताइए। बस तब करना की है, एस एन अपना पास है, एस एम एन निकालना है। एम एन m प्लस n पदों का योग क्या कहता है, तो एस m प्लस n निकालेंगे तो n प्लस ये जो n लिखल है एजा रख देना है कि m प्लस n, तो हो जीते एस m प्लस n बटे n के जगह पर कितना m प्लस n और बटे कितना, और एजा हो जीते 2a प्लस n के जगह पर m प्लस n और माइनस 1 इंटू कितना, बस तो काम हो गया। और m प्लस n और बटे 2, और ये पूरा हम अभी 0 ले लिए हैं। 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, सही तो पूरा 0 लाइए दे दिए हम, तो बराबर कितना हो जाते, बस 1 से हो गई, कला खत्म हो। ये हिसाब है बुआ कि जितना बड़ा तोप सिंह रहे, हिसाब ये है। गणना पर ध्यान रखना है, जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार चले। तो ये एक रिलेशन आया अपने पास, इसको रख दिया है एस m प्लस n में 0 आया है। बात समझिए 40 नंबर में, 40 तक पहुंच गया हम 5.4 में 1 से लेकर 40 तक। कहाँ तक, और काम उतने हुआ है, या तो ये फॉर्मूला लगाया एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, या तो फिर लगाया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लगाया कि यही एक फॉर्मूला अपने पास है जिसका उपयोग हम प्रश्न के हिसाब से किया है, बाकी कुछ है नहीं। कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, तो प्रथम पद तो लिखिए। तो भाई प्रथम पद एपी का दिया हुआ है, एपी का पहला पद बोल दिया है, हम ए जानते हैं, आई दिया कितना है, तो 2 है और एपी बनते तो कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, नहीं चाहिए तो वो तो मानिए ले हम, माना कि सी डी बराबर है डी। अब कहता है उसके प्रथम 5 और प्रथम 5, प्रथम 5 और अगला 5, मतलब एपी में 10 पद है। कई पद है बुआ, तो एपी हम बना लेंगे, एपी बनाते हैं। अगर ए और डी क्रमशः पहला पद और कॉमन डिफरेंस है तो हम एपी बनाना जानता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसी करके चल रहे तो लास्ट में 10 ही पद चाहिए। को कई पद चाहिए, 5 पद प्रथम और अगला 5 पद, तो 10वां पद तक दी गए, तो ए प्लस कितना डी हुआ, बस एपी बन गए। अब प्रश्न के हिसाब से चलना, प्रश्न बोलता है, हमने कहता है, प्रश्न कहता है प्रथम 5 पदों का योग, यानी ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d, हो गए प्रथम 5 पद। देखो जी 1 2 3 4 5 बराबर अगला 5 पद, तो 4d तक तो आ गए। अगला 5 पद की थी हुआ ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 4d और प्लस ऐसी करके चल रहे ए प्लस कितना डी तक, यही चलेंगे जी। हाँ नहीं जी नहीं कर बैठ, नौटंकी पसार में हमारा था, बैठो चुपचाप, 5 मिनट में छुट्टी होगा, पढ़कर घर जीता। प्रथम 5 पद का जोड़ ये है
अगला 5 पद का जोड़ ये है, यही नहीं जी। प्रश्न कहता है उसके प्रथम 5 पदों का योग जो ये है वो बराबर कहता है अगले 5 पदों के योग जो ये है का 1/4। कितना चौथाई? अब बस हो गया काम खत्म। जोड़ लो इसको जोड़ेंगे 1a 2a 3a 4a 5a, तो 5a और प्लस डी कई वो 1d 2 1 3d 3 छोड़ डी और 4d कई डी 10d बराबर उधर है 1/4। इधर भी जोड़िएगा तो एक है 2a से 9d तक जा रहे कहाँ तक, तो एक बाद 4d के बाद कौन सी है a प्लस 7d a प्लस कितना डी 8d, तभी नहीं आएगा जी। इसके बाद ये आएगा और यहाँ पर ये आएगा तो a प्लस 5d a प्लस 6d a प्लस 7d a प्लस 8d और a प्लस 9d नहीं हो गए 1 2 3 4 5। यहाँ भी a 5 ही वो है नहीं, सही हो गया 5a प्लस और d 5d 6 5 11d 4 7 6 5 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35d हो गए वो। यहाँ से 4 इधर गुना कर दीजिए 5 चौका 20a प्लस 10 चौका 40d बराबर इधर कितना 5a प्लस 35d। यही तो हुआ। ए वाला एक तरफ डी वाला एक तरफ कर लेना या कुल को एक तरफ कर लो, कुल को एक तरफ कर सकते हैं। यहाँ हटाया इसको, यहाँ हटा के इधर देखो, जरूरत पड़ेगा तो नीचे कर लेंगे। सबको इधर लाएंगे तो इधर आके हो जाएगा 20a पहले से और प्लस 40d और माइनस 5a और माइनस 35d उधर कितना रह गया 0। 20a में 5a गया 15a 40d में 35d गया प्लस 5d बराबर कितना a अपने पास है जी, a बराबर कितना है तो 15 गुने a के जगह पर 2 और प्लस 5d बराबर कितना 15 दूनी 30 होने जीते 5d बराबर 30 नहीं तो माइनस d, तो d बराबर कितना -30 और बटे 5 छक्का माइनस के 6, तो d है अपने पास -6 और a तो है ही है अपने पास, यही ना जी। अब कहता है उसका 20वां पद निकालो, तो 20वां पद निकाल दे भैया उसकी पद निकालने ले a चाहिए d चाहिए है ये है, तो चूंकि tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ के बाद यहाँ देखना है हमको चाहिए t20 ही चाहिए जी, तो t20 बराबर a मतलब कितना प्लस 20 के जगह पर n के जगह पर 20 माइनस 1 और इंटू d के जगह पर माइनस कितना तो बराबर यहाँ 2 और यहाँ बच गए 20 में 1 कम 19 माइनस 6 गुना होते तो 19 छक 14 से माइनस में ये प्लस माइनस हो जाएगा 19 छक 14 से, तो 2 में माइनस 114 घट रहे 2 में 114 जा रहा है तो माइनस 112 नहीं बचेगा। बस यही तो हिसाब कहता है लाने के लिए प्रूव हो गया। 20वां पद बोला कितना माइनस का 112, कुछ नहीं दिया। एपी बनाने के लिए ए और डी चाहिए, ए दिया डी हम माना, उस हिसाब से 10 पद का एपी ये रहा। प्रथम 5 पद का जोड़ ये है, अगले 5 पद का जोड़ ये है। प्रश्न बोला अगर पहला पद दूं और उसके प्रथम 5 पदों का योग बराबर है अगले 5 पदों के योग का 1/4, तो निकाल दो 20वां पद उसका जो आना चाहिए कितना माइनस का 112। बस हम कुछ किया नहीं, जैसे प्रश्न कहा है वैसे करके हल किया है। डी निकाला है, ए अपने पास था, 20वां पद निकाला है टीएन से, बराबर आया माइनस के 112। बस इतने हिसाब है बुआ, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। हिसाब कुछ नहीं है, लेकिन अब जितना भी हिसाब है वो परीक्षा के हिसाब किताब से महत्वपूर्ण सवाल है और बनने वाला सब हिसाब है। हम एक हिसाब से डरता नहीं है, वो जो कहता उसके अनुसार हम खाली चलता है, चलाता यही है कि कैसे चलना है। मिलेंगे अगले क्लास में, उतारिए।